हर परिस्थिति में जीत जाता है, हर परिस्थिति में जीत जाता है। जो सतगुरु देव के नाम के ऊपर भरोसा रखकर चलता है, अपनी मन मर्जी से नहीं, कि जो गुरु के मुख से निकला उसी के ऊपर अडिग रहना, वैसा अपना जीवन बनाना, तब तो है आनंद सुख। कि अगर सतगुरु देव कहें कुछ और हम करें कुछ, तो ऐसे बेड़ा पार नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत के अंदर भी प्रसंग यही है कि पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का मना करना। कि मैत्रेय जी कहते हैं कि इस कारण दक्ष और महादेव जी में बहुत दिनों तक ये वैर पड़ा ही रह गया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया कि अब मैं क्या बन गया हूँ, सबका बड़ा। और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वाजपेयी यज्ञ करने का आयोजन करवाया जिसमें सब ब्रह्म ऋषियों का तिरस्कार हो जाए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता और पितर उसमें आने लगे। कि जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, तब दक्ष को अपने ऊपर इस बात का अभिमान हो गया कि अब मैं तो बड़ा हूँ। यज्ञ आरंभ होने लगा है। तब उसी समय एक दिन जब शिव जी और सती जी दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे, कि सती ने आकाश मार्ग में बहुत से श्वेत विमानों को जाते हुए देखा, तो उन्होंने किन्नरों तथा उनकी नारियों से दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी। तब सती की भी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनीत भाव से वह भगवान शंकर से बोली। भगवान शंकर से सती पूछ रही है, अपने दिल के भाव सुना रही है। जो सती के दिल के अंदर बात आई, तो सती ने भगवान शंकर के चरणों में रखी, पूछा कि प्रभु, कि मेरे पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई। और अत्यंत विनीत भाव से मैं भगवान शंकर से बोली कि हे महादेव, कि मैंने सुना है कि पिता के यहाँ एक महान यज्ञ हो रहा है, जिसमें उपस्थित होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों में पत्नियों सहित बैठे हुए देवगण जा रहे हैं। यदि आप मुझे आज्ञा देते हो तो पिता के घर में इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों तथा संबंधियों से मिल आती। कि सती इधर से पूछ भी रही है, कह भी रही है कि मेरे पिता के घर एक महान हवन यज्ञ होने जा रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जा सकती हूँ। तो उस वक्त आप दया करके मेरी इस एक ओर शिव जी की श्रम रहित हुए, वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कटु वचनों का भी स्मरण हो आया। तो भगवान शंकर को सब बातों का पता था। भगवान शंकर कहने लगे कि सती, कि अगर तू पिता के घर जाएगी तो ये मुझे भी पता है कि वहाँ एक महान हवन यज्ञ होने जा रहा है, लेकिन कि आपको बुलाया तो किसी ने नहीं, तो आपको जाना नहीं चाहिए। कि जहाँ मान सम्मान ना हो, बुलावा ही ना हो, तो वहाँ जाना भी ठीक नहीं। तो शंकर के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में सती ने अपने दिल की बात रखी और भगवान शंकर कह रहे हैं सती से, तो उस वक्त आज्ञा दे दे तो पिता के घर में इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों संबंधियों को मिल आती। आप दया करके मेरी इस बात को, प्रार्थना को स्वीकार करें।
सती के उत्सुकता भरे शब्दों को सुनकर जहां एक और भगवान शंकर इतना परिश्रम कर रहे थे, तो वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कटु वचनों का भी स्मरण हो आया कि मेरे साथ दक्ष जी ने कैसे कैसे वचन बोले, तो वो मुझे सारे याद है। उन्होंने संयत वाणी में सती से कहा कि मैं ये सब कुछ जानता हूं, जो कुछ तो पूछ रही है। परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुमको वहां सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि दक्ष को ये पता है कि ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, तो इसलिए तो वहां जाने पर आपका वहां कोई मान सम्मान नहीं करेगा। तो क्योंकि दक्ष मुझसे क्या रखते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, तो ये ईर्ष्या तो आज युगात से चली आई है कि चाहे ऋषि मुनि देवी देवता चाहे दक्ष थे, तो भी उनके मन से वैर की भावना नहीं गई। तो इसलिए भगवान शंकर सती को मना कर रहे थे कि चाहे पिता का घर हो, माता का घर हो, तो वहां भी बिना बुलाए मत जाओ, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुमको वहां सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष रखती है। संभव है कि इसमें तुमको शंका हो, तुम यह कहो कि जब मेरे जन्म के अवसर पर तुम्हारे पिता दक्ष जी आए थे, तब उनके सम्मान में मैं क्यों नहीं उठकर खड़ा हुआ, जो लोकाचार के सर्वथा ही विरुद्ध है। परंतु ज्ञानी संसारिकता से दूर रहते हैं, कि जो ज्ञानी होता है ना, तो वो अपने ज्ञान से, बुद्धि से काम लेता है कि भगवान शंकर को सब कुछ पता होते हुए भी वो सती को बता रही है, चाहे सती अपनी मनमर्जी कर रही है, तो भगवान शंकर ने तो उन्हें सब कुछ बता दिया। परंतु ज्ञानी संसारिकता से दूर रहते हैं और कभी कभी इन्हें उसका गम भी रहता है। फिर मैं तो सर्वथा ही इंद्रियातीत अंतःकरण का उपासक हूँ। जब प्रजापति दक्ष जैसे संसारिक प्राणियों के मान अपमान की बात मैं कैसे सोच सकता था, दक्ष जो इसी कारण मुझसे असंतुष्ट हो गए और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं, और इसी कारण उन्होंने हमारे ही वैर से तुमको भी भुला दिया है और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहां जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, तो कैसे होगी कि जब वो मुझसे वैर करता है तो तुझे कैसे बुलाए। तो तुझे महान यज्ञ हवन के करने में उन्होंने बुलाया नहीं, तो आपको जाना नहीं चाहिए, तो इसकी मुझे आशा नहीं है। यदि तुम हमारा वचन ना मानकर उनके घर जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण हो नहीं होगा। इसकी मुझे आशा भी नहीं है कि मैं इस बात के ऊपर आशा नहीं रखता कि जो मेरे दिल के अंदर बातें है मैंने सारी खोलकर तुझे बता दी। अब मानना ना मानना, चलना ना चलना, आगे फर्ज तेरा है। अगर भगवान के मुख से जो शब्द निकले तो उस वक्त सती मान लेती तो सती का अपमान से बच जाती। तो सती ने भगवान शंकर का कहना ना मानकर कि जब भगवान अपने मुख से वचन उच्चारण कर रहे हैं तो वहां मानना भी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि मनमर जी को छोड़ो प्यारे, मनमर जी को छोड़ प्यारे, गुरु आज्ञा को मान ले। कि जो गुरु की आज्ञा को मानकर चलता है ना, तो उसके सारे ही पाप
दूर हो जाते। तो अगर सती कि उस वक्त भगवान शंकर का कहना मान लेती तो अपमान सहन ना करना पड़ता। तो आगे कल बताएंगे कैसे सती ने भगवान शंकर का कहना